बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं? सब ठीक ठाक हैं? बेटा आज हम सेकंड ईयर की जो नई बुक आई है उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज जिसमें उसने कहा है कि आपने ग्राफ बनाने हैं क्वाड्रेटिक फंक्शंस के। ये बेटा नई चीज़ नहीं है आपके लिए। आप ऑलरेडी सेकंड ईयर सॉरी पार्ट वन की जो बुक है उसमें 3.2 एक्सरसाइज में भी बना चुके हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ। और इसके अलावा 2.2 में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें क्वाड्रेटिक फंक्शंस के ग्राफ प्लॉट किए गए हैं। तो बेटा ये बिल्कुल वैसे ही है, आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नई चीज़ नहीं है। तो आई होप सो कि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगी। आइए क्वेश्चन को या एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं कि हमने क्या कुछ पढ़ा हुआ है इसके बारे में। थोड़ी सी इसकी थ्योरी बेटा आपको बताई जाएगी। देखें, हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। सपोज दैट क्वाड्रेटिक फंक्शन, बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन है, फर्ज किया y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। पहले हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया हुआ है पार्ट वन में। अभी हमने इसको फैक्टराइज फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर ग्राफ प्लॉट करना है। सपोज दैट ऑन फैक्टराइजेशन, जब हमने इसकी फैक्टराइजेशन की तो फर्ज किया हमारे पास कुछ इस तरह के फैक्टर्स बने a इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई इंटू एक्स माइनस के, सॉरी वाई नहीं, ये फर्ज कीजिए इसके जो है फैक्टर्स बने। अब इसमें h जो है वो लेस और इक्वल टू k, यानी h जो है ना ये k से लेस होगा, मतलब एक वैल्यू जो है वो कम होगी और एक वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। दोनों सेम भी हो सकती हैं और डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो लिहाजा यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करना है। हाउ टू प्लॉट ग्राफ, तो बेटा ग्राफ प्लॉट कैसे करना है? ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप लोगों को कितनी चीजें चाहिए? नंबर वन, आपको एक्स इंटरसेप्ट चाहिए। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकालते होते हैं ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि हम पुट कर देते हैं y को 0। तो फर्ज किया हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट आए, एक्स इज इक्वल टू एच एंड एक्स इज इक्वल टू के। ये फर्ज कर लेते हैं दो हमारे पास यही आएंगे। जब हम y को 0 पुट करेंगे तो आप लोग देखें तो ये दोनों फैक्टर्स अलग अलग से 0 के इक्वल होंगे। तो एक आपके पास x की वैल्यू h आएगी और दूसरी क्या आएगी, k आएगी। दूसरा बेटा आप लोगों ने यहाँ से निकालना होता है वर्टिक्स। आगे पीछे कर सकते हैं सबको। वर्टिक्स पैराबोलिक, क्योंकि इसका ग्राफ बनता है पैराबोला क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो वर्टिक्स मालूम करने के लिए आपने हमेशा ये जो दोनों एक्स इंटरसेप्ट आएंगे ना, इनका जो अरिथमेटिक मीन है यानी h प्लस के ओवर टू, इसको आपने पुट किया करना है। यानी ये चीज आपने पुट करनी है इन वन। हम इसको वन का नाम अगर दे दें तो हमने इसके अंदर पुट करके और यहाँ से y की वैल्यू जो है वो मालूम करनी है। तो ये दोनों मिलकर जो है क्या बन जाएगा, वर्टिक्स। यानी जो भी y की वैल्यू आएगी, x और y मिलकर वो क्या बन जाया करेगा, वर्टिक्स। इसके बाद बेटा तीसरी चीज आप लोगों को चाहिए, वो चाहिए y इंटरसेप्ट। आपने y इंटरसेप्ट मालूम किया करना है। y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए आप क्या करते होते हैं, आप x को क्या पुट कर देते हैं, 0। आप वन में x को 0 पुट करेंगे। ये पार्ट वन में पड़ी हुई है चीजें, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। वर्टिक्स वहां पे निकालने का मेथड और था, ये फैक्टराइज फॉर्म में है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। x को 0 पुट करके y इंटरसेप्ट आ जाएगा। और चौथी चीज आपने बेटा बिहेवियर ऑफ y चेक किया करना है। बिहेवियर ऑफ y एज x अप्रोचेस टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी, यानी जब x की वैल्यू प्लस या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी तो y का बिहेवियर क्या होगा। इसमें दो चीजें होंगी बेटा। आपके पास चूंकि फैक्टराइज फॉर्म में जो फंक्शन था वो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के है, ये वाला है। तो इसमें a के ऊपर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। नंबर वन, अगर a आपके पास ग्रेटर देन 0 होगा यानी पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि पॉजिटिव होगा, तो ऐसी सूरत में y फिर अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को एज x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। यानी चाहे आप x को प्लस इन्फिनिटी लें चाहे माइनस इन्फिनिटी लें, क्योंकि फैक्टर दो है ना बेटा। देखें, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। मैं आप लोगों को एग्जाम्पल देता हूँ। आप फर्ज करते हैं x को पुट करते हैं प्लस इन्फिनिटी, तो ये भी प्लस इन्फिनिटी। अब इट मीन्स इन्फिनिटी में से कुछ भी माइनस करें इन्फिनिटी होता है, और इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ये ए प्लस का है तो आपके पास आंसर क्या आएगा, प्लस का इन्फिनिटी आएगा। देखिए अगर ये हम माइनस रखते, ये माइनस रखते और ये माइनस रखते तो माइनस इन्फिनिटी माइनस एच माइनस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी माइनस के माइनस इन्फिनिटी, और माइनस को मल्टीप्लाई करें क्या हो जाना था, प्लस। यानी फिर भी आपके पास क्या आना था, प्लस इन्फिनिटी। लिहाजा एक्स चाहे प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी है, लेकिन वाई आपके पास क्या आना है, प्लस इन्फिनिटी। कब, जब ए किसको ग्रेटर देन क्या होगा, 0, यानी पॉजिटिव जब ए होगा, ये वाला। अब y प्लस इंफिनिटी कहाँ पर होता है, ग्राफ में आते हैं। ये बेटा कार्टेशियन प्लेन आपको पता है, y और नेगेटिव y।
अब y आपका ये जो है ये प्रोसीड करता है, कहाँ तक चलता है, ये प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इसका मतलब है कि आपके पास जो ग्राफ बनना है ना, वो कुछ इस तरह का बनना है कि उसके ये जो एरोज हैं ये अपवर्ड होंगे, यानी ये अपवर्ड ओपन होगा, पैराबोला ओपन्स अपवर्ड, जैसे आपने पार्ट 1 में पढ़ा था, ठीक है, क्योंकि y इधर को प्लस इन्फिनिटी और नीचे की तरफ क्या है, माइनस इन्फिनिटी है। इसी तरह से बेटा दूसरी जो चीज है कि अगर आपके पास a जो है ये लेस देन 0 हो, यानी नेगेटिव हो, माइनस का हो, तो फिर y किसको अप्रोच करेगा, माइनस इन्फिनिटी को, एज x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। क्योंकि ये आप लोगों को यहाँ पे बता चुका हूँ कि आप x को प्लस इन्फिनिटी पुट करें या माइनस इन्फिनिटी पुट करें यहाँ पर, इन दोनों की जगह पर, तो ये वाला आंसर तो प्लस का ही आएगा ना। अब a के ऊपर डिपेंड कर रहा है, अब a हम इस दफा नेगेटिव ले रहे हैं, जब a नेगेटिव होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब a की वैल्यू नेगेटिव होगी तो फिर आपका ग्राफ जो है वो किधर को बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा, ये a लेस देन 0 में, और a ग्रेटर देन 0 में किधर बनेगा, ग्राफ जो है वो अपवर्ड बनेगा। ये आपका बिहेवियर जो है ये फिक्स ही है, हर क्वेश्चन में आपने चेक किया करना है कि आपके पास आंसर क्या आ रहा है, a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है, यानी ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है। तो ये बेटा ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपको टोटल ये 4 चीजें फाइंड आउट करनी पड़ा करेंगी, एक्स इंटरसेप्ट, वर्टेक्स, वर्टेक्स हमेशा एक्स इंटरसेप्ट का अरिथमेटिक मीन जो है वो पुट करके निकालना है, वाई इंटरसेप्ट चाहिए आपको, और आपने बिहेवियर ऑफ वाई चेक किया करना है, और फिर ग्राफ प्लॉट करके आपके पास आंसर आ जाया करेगा। ये बेटा तब की बात है, अगर ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं ये तब होंगी जब एक्स और एच जो है वो दोनों इक्वल नहीं होंगे, सॉरी एच और के दोनों आपस में इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि मैंने कहा एच लेस देन के होगा, तो या दोनों इक्वल नहीं होंगे, या आप कह लें कि एच जब लेस देन के होगा, या तो दोनों इक्वल ना हो या दोनों एच जो है वो के से लेस हो या के ग्रेटर हो किससे, एच से। ये तब की बात है, ये चारों स्टेप। इसके बाद बेटा अगर हमारे पास फर्ज कर लेते हैं कि अगर एक्स और एच जो है वो एच और के, सॉरी एच और के ये दोनों इक्वल हो, यानी हमने अभी फैक्टर फॉर्म में क्या बनाई थी, फर्ज की थी ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू वाई माइनस के। ये बेटा बातें जो है वो जेहन में रखनी जरूरी है। अभी हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास दोनों एक फैक्टराइज फॉर्म में क्वाड्रेटिक फंक्शन है, अगर इसमें एच और के इक्वल हो तो फिर ये क्या बन जाएगा, एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के, तो y आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन की फॉर्मेशन ही चेंज हो गई है अगर h और k दोनों सेम होंगे। तो आपने इसमें अब सबसे पहले मालूम करना है x इंटरसेप्ट। जब आपने x इंटरसेप्ट मालूम करना है, ऐसे केस में, ये केस 2 है, 2 केस, पहले वाला फर्स्ट केस था, ये सेकंड केस है। एक्स इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए आपने y को 0 पुट करना है, जब आप y को 0 पुट करेंगे तो ये इधर आके 0 होगा, तो x माइनस एच किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, h, यानी आपके पास x की सिंगल वैल्यू आएगी। जब ये आपके पास x की सिंगल वैल्यू आएगी ना, तो यही आप लोगों का वर्टेक्स हुआ करेगा, यानी कि इस केस में वर्टेक्स आपको सेपरेटली नहीं निकालना, आपके पास यही x h है और y क्या है आपके पास 0, तो ये वर्टेक्स हुआ करेगा पैराबोला का। याद रखें जब आपके पास इस शक्ल का क्वेश्चन आएगा ना, फैक्टराइज फॉर्म इस तरह की होगी कि x माइनस एच का होल स्क्वायर मतलब h और k इक्वल आएंगे, तो फिर आपके पास वर्टेक्स अलग से नहीं निकालना, पहले स्टेप में जो x इंटरसेप्ट होगा वही इसका वर्टेक्स होगा। उसके बाद आपने y इंटरसेप्ट निकालना है, उसी तरह से जैसे पहले किया था हमने, यानी आपने y को क्या, x को क्या पुट करना है, 0 पुट करना है 1 में, और वहां से जो भी वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो क्या कहलाएगा, y इंटरसेप्ट। और तीसरी चीज आपने बिहेवियर ऑफ y चेक करना है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बिहेवियर ऑफ y सेम एज केस 1, जो केस 1 में हमने किया था बिल्कुल वही बिहेवियर होगा, यानी कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा, फिर भी यहाँ पे चले मैं लिख देता हूँ कि अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो y प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, अगर a लेस देन 0 होगा तो y नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। प्लस इन्फिनिटी का मतलब है अपवर्ड डायरेक्शन में कर्व बनेगा, और इसका मतलब है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपके पास जो है वो पैराबोला बनेगा। आई होप सो बेटा आप लोगों को समझ आ गई होगी कि आपने ग्राफ प्लॉट करने के लिए किन चीजों का ख्याल रखना है। तो आइए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ग्राफ ही प्लॉट करने हैं जितने भी उसके पार्ट्स हैं। तो बेटा आपको जो 4 चीजें रिक्वायर्ड है उसमें ये फंक्शन है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो उसने फैक्टराइज फॉर्म में क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, इसमें एक एच है, एक के है, जो लेस वाला है वो एच है, दूसरे वाला के है, हमें इसकी जरूरत नहीं, हमें 4 चीजें फाइंड करनी है। सबसे पहले एक्स इंटरसेप्ट, यहाँ पे हेडिंग दे देते हैं, एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने जा रहे हैं, और यहाँ पर मैं कह देता हूँ वाई इंटरसेप्ट। ये दो तो हमें इंटरसेप्ट चाहिए ना, बहुत जरूरी है क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए। अब एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, पुट करेंगे y को 0 इन 1। जब y को 0 पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो 3 उधर जाके क्या हो जाएगा 0। इट मीन्स के 0 जो है वो किसके इक्वल आ गया, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। आप लोग दोनों को अलग से 0 के इक्वल रख देंगे,
x प्लस वन भी 0 के इक्वल रखेंगे और x माइनस वन भी 0 के इक्वल रखेंगे, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी +1। तो आपके पास बेटा इंटरसेप्ट क्या बने, एक क्या बना -1 और y 0 है, दूसरा बना 1 एंड 0। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गए हैं दोनों इस फंक्शन के, क्वाड्रेटिक फंक्शन के। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए हम क्या करते होते हैं जी, x को 0 पुट करते हैं 1 में। जब हम x को 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 1। तो ये बेटा क्या बन गया 3 1 -1 यानी -3 बच गया। इट मीन्स कि आपके पास y इंटरसेप्ट क्या है 0 एंड -3, यानी x 0 है जबकि y क्या है -3। दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। नेक्स्ट हमने क्या करना है बेटा, हमने वर्टिक्स फाइंड करना है। 4 काम करने हैं हमने, मैंने 4 स्टेप बताए हैं आपको। पहले वाला केस बन रहा है ये। वर्टिक्स फाइंड करने के लिए क्या आपको तरीका बताया कि आपने ये जो x इंटरसेप्ट आएंगे इनका अरिथमेटिक मीन पुट करना है। तो पुट x इज इक्वल टू, हाँ जी ये वैल्यू क्या आई -1 प्लस ये वाली वैल्यू क्या आई +1 डिवाइडेड बाय 2 यानी 0 बन गया। इसे आपने पुट किया इक्वेशन नंबर 1। जो भी इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करके ये अरिथमेटिक मीन आएगा ना, वो आपने पुट करना है 1 में। तो 1 में पुट करें, ये 1 आपके पास नजर आ रही है 3 इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। इसमें x को हम क्या पुट कर देते हैं 0। तो पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0 -1। तो ये आपके पास y की वैल्यू क्या आ गई -3। इसका मतलब हुआ कि आपके पास जो वर्टिक्स आ गया है वो मैं यहाँ पे साइड पे लिखता हूँ बेटा। सो वर्टिक्स v इज x0 एंड y माइनस, ये जरूरी नहीं कि 0 आए, कुछ भी आ सकता है। तो ये आपके पास y इंटरसेप्ट भी यही है और ये आपके पास वर्टिक्स भी वही आया है, सेम आए हैं दोनों। अब लास्ट में हम यहाँ पर हेडिंग दे देते हैं बिहेवियर ऑफ y, हम चेक करने जा रहे हैं बिहेवियर ऑफ y। ठीक है जी। अच्छा, y का बिहेवियर चेक करने के लिए आप देखेंगे आपके पास a क्या है, ये a होता है बेटा। तो a आपके पास 3 है बिकॉज a इज इक्वल टू +3 ग्रेटर देन 0 है। सो y अप्रोच करेगा प्लस इंफिनिटी को एज x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इंफिनिटी, यानी x चाहे प्लस का इंफिनिटी हो चाहे माइनस का इंफिनिटी हो, y किसको अप्रोच करेगा प्लस इंफिनिटी को, क्योंकि a पॉजिटिव था। इसका मतलब ग्राफ हमारा अपवर्ड बनेगा। तो एंड में हम स्केच यहाँ पे बना देते हैं। हेडिंग में ये भी दे देता हूँ कि मैं स्केच ड्रा करने लगा हूँ, यानी ग्राफ प्लॉट करने लगा हूँ। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए बेटा आपने क्या करना है जी, आपने यहाँ पर कार्टेशियन प्लेन बनानी है। आप लोगों को भी इस चीज का पता है। तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनाता हूँ। स्केल यूज कर लें, एक्स एक्सिस प्लस का, एक्स एक्सिस माइनस का, वाई एक्सिस प्लस का, वाई एक्सिस माइनस का। जी बेटा, ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले आप वर्टिक्स ड्रा किया करें। वर्टिक्स आपके पास क्या आया, वर्टिक्स हमारे पास यहाँ पर ऊपर मौजूद है। ये देखिएगा वर्टिक्स क्या आया था 0 -3। तो x 0 है, x 0 तो y एक्सिस के ऊपर होता है ना, तो -3। तो -1 -2 एंड -3। तो ये जो पॉइंट होगा ना, ये आपके पास वर्टिक्स होगा 0 एंड -3। क्लियर हो गया बेटा। अच्छा, एक्स इंटरसेप्ट आपके पास क्या थी, एक्स इंटरसेप्ट को अगर आप लोग देखें तो ये आपके पास एक्स इंटरसेप्ट है -1 0 एंड 1 0। तो एक्स माइनस का कहां पर होता है जी, एक्स माइनस का इस साइड पर है। ये एक्स -1 है तो -1 0 एक इंटरसेप्ट आ गया और +1 0 हमारे पास दूसरा इंटरसेप्ट आ गया। तो ये वाई इंटरसेप्ट भी है। ठीक है जी, साइड पर देखें वाई इंटरसेप्ट भी 0 -3 था ये वाला, और वर्टिक्स भी यही है। तो आपके पास ग्राफ किस तरह का प्लॉट होगा, मैं ग्राफ को डिफरेंट कलर से प्लॉट करता हूँ। आपने दोनों इंटरसेप्ट को और वर्टिक्स को आपस में ज्वाइन करवाना, इस तरह के पैराबोला बने और इसको प्रोसीड कर देना है पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, यानी वाई जहां पर पॉजिटिव इन्फिनिटी है उस तरफ को आपने इसको प्रोसीड कर देना। और ये एरोज लाजमी लगाने, जिसका मतलब ये सोन कहां तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो ये आपके पास ग्राफ बन गया जी। पहला ग्राफ, ये किस फंक्शन का ग्राफ है, y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन का ग्राफ प्लॉट कर लिया। जी बेटा, मेरा ख्याल है आप लोगों को समझ आ गई होगी। फर्दर हम पार्ट्स करते हैं तो इंशाल्लाह सारे पार्ट्स करेंगे तो आप लोगों को तमाम बातें क्लियर हो जाएंगी। जी बेटा, सेकंड पार्ट जो इसका है, फंक्शन दिया हुआ उसने हमें एफ ऑफ एक्स को वाई हम कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि फंक्शन की जो नोटेशन है वो यही होती है कि वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये आपके पास नंबर 1 आ गया, सॉरी x-2। हाँ जी, ये अब बेटा केस भी फर्स्ट वाला ही है, दोनों वैल्यूज डिफरेंट हैं, h और k सेम नहीं है। तो आपको क्या मालूम करना है जी, सबसे पहले x इंटरसेप्ट और
वाई इंटरसेप्ट। दरमियान में मैं लाइन लगाता हूँ और एक तरफ एक्स इंटरसेप्ट और दूसरी तरफ क्या आ जाएगा, वाई इंटरसेप्ट। ये यहाँ पर हेडिंग्स दे देते हैं, थोड़ा सा साफ सुथरा काम हो जाएगा। जी बेटा, एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या किया जाता है, वाई को जीरो पुट किया जाता है वन में। बेटा आप लोग वाई को जब जीरो पुट करेंगे ना, तो आपके डायरेक्ट ये दोनों लीनियर फैक्टर जो है ना, ये जीरो के इक्वल आ जाया करेंगे। वाई को जीरो पुट करने से एक्स माइनस वन भी जीरो हो जाया करेगा और x माइनस टू भी जीरो हो जाया करेगा। ये आपको इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं, कंफर्म है। जब आप y को जीरो पुट करेंगे, ये दोनों चीजें जीरो के इक्वल आ जाएंगी। तो यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, प्लस वन के, और यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, टू के। इसका मतलब हुआ कि 1 0 एंड 2 0, ये आपके पास क्या आए हैं, x इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए आपने x को जीरो पुट किया करना है वन में, ये डिस्कस हो चुकी हैं चीजें पार्ट वन में। y इज इक्वल टू -2 इंटू 0 - 1 इंटू 0 - 2। ये बेटा हमारे पास क्या बना, -2 इंटू -1 इंटू -2। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा। तो इट मीन्स के वाई इंटरसेप्ट क्या आया, 0 एंड -4। ठीक हो गया जी, एक्स और वाई इंटरसेप्ट आ गए। नेक्स्ट आपने क्या चीज फाइंड आउट करनी है जी, नेक्स्ट आपके पास होना चाहिए वर्टिक्स। बहुत जरूरी चीज है, पैराबोला बनना है और उसका वर्टिक्स बहुत जरूरी है, हमें मालूम होना चाहिए। तो कैसे निकालना है, हमने ये जो एक्स इंटरसेप्ट थे इनका अरिथमेटिक मीन पुट करना है वन में। तो x इज इक्वल टू, हाँ जी ये 1 है ये 2 है, तो 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 यानी 3/2 हम पुट करेंगे इन 1। तो पुट करें, क्या बना बेटा, 1 आपको इस वक्त नजर नहीं आ रही, मैं थोड़ा सा इसको पेज को नीचे करता हूँ। तो y इज इक्वल टू -2 इंटू 3/2 -1 इंटू 3/2 -2। कैलकुलेशन करें, -2 इंटू 2 एलसीएम आया 3 - 2, यहाँ पर 2 एलसीएम आया तो 3 - 4। तो ये बेटा हमारे पास कैलकुलेशन करें आप लोग, 2 2 से कैंसिल, माइनस का 3 - 2 क्या आ गया 1, 3 - 4 क्या आया -1/2। तो मल्टीप्लाई करके ये क्या आ गया, प्लस का 1/2। सो वर्टिक्स आपके पास इस दफा डिफरेंट आया है, लास्ट टाइम जो वाई इंटरसेप्ट था वही था। तो वर्टिक्स v जो है आपके पास क्या आया, x की वैल्यू क्या थी 3/2 और आपके पास y क्या आया 1/2। आप लोग इसको डेसिमल में लिख लें बेहतर है, ये 1.5 है और ये 0.5 बन रहा है जी। तो नेक्स्ट आप लोगों ने चेक करना है बिहेवियर ऑफ वाई। तो ये आपको बेटा बताया जा चुका है, ये ए पे डिपेंड करता है। ए आपके पास इस वक्त क्या है, -2, बिकॉज ए इज -2, ये वाला ए है, ये जो लिखा हुआ है। इट इज लेस देन 0, तो अगर ए लेस देन 0 होगा तो वाई अप्रोच करेगा नेगेटिव इन्फिनिटी को, एज एक्स अप्रोचेज टू प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी। तो x प्लस माइनस इन्फिनिटी में से जहां मर्जी अप्रोच करे, y नेगेटिव इन्फिनिटी को, जिसका मतलब है कि ग्राफ डाउनवर्ड ओपन होगा। अब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बेटा, सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं। कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद बेटा ये ओरिजिन है आपके पास। अच्छा, अब सबसे पहले आप देखें कि वर्टिक्स क्या है। वर्टिक्स आपके पास 1.5, ये रहा 3/2 1.5 और ये 0.5 है। तो अगर ये वाली वैल्यू y की 1 है, ये x की वैल्यू 1 है और ये x की वैल्यू 2 है, तो 1.5 इनके दरमियान में होगा x, जबकि 0.5 इनके दरमियान में होगा। लिहाजा यहाँ से यहाँ तक जो 1 वैल्यू है इसके सेंटर में बिल्कुल, ये आपके पास वर्टिक्स है बेटा 1.5 एंड 0.5। ये आपने वर्टिक्स लगा दिया यहाँ पे, ये वाला डॉट जो है। इसके बाद आपके जो x और y इंटरसेप्ट है, देखें x इंटरसेप्ट क्या है 10 और y दूसरा क्या है 20। तो x इंटरसेप्ट एक ये वाला आ गया 10 और दूसरा ये वाला आ गया 20, 10 एंड 20। इसके बाद आपने देखना है कि आपका y इंटरसेप्ट क्या है, ये y इंटरसेप्ट है 0 -4 -1 -2 -3 एंड -4। ये y इंटरसेप्ट आ गया। तो आप लोगों ने ग्राफ प्लॉट करना है, जो कि हम डिफरेंट कलर से बनाते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इन तीनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करना है और एक कप टाइप जो है वो शेप बना देनी है पैराबोलिक। अब ये वाला जो कर्व है इसको डाउनवर्ड मूव करेंगे कि ये कहाँ से y इंटरसेप्ट करे, -4 से, और ये डाउनवर्ड आता जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास एक साइड आ गई, इसकी प्रैक्टिस से बनेगा बेटा। इस तरह से यहाँ से आए तो ये भी डाउनवर्ड हमारे पास आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास किसका ग्राफ प्लॉट हुआ है, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, y इज इक्वल टू -2 इंटू एक्स -1 इंटू x -2। ठीक हो गया बेटा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट जी। तो बेटा इसका जो तीसरा पार्ट है, इसमें हमने ये
क्वाड्रेटिक फॉर्म में हमें कर्व दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक फंक्शन दिया हुआ है, कर्व का होता है ना, ये ग्राफ्स का कर्व होता है। हमने एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट और फिर वर्टेक्स निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट के लिए आपने क्या करना है जी बेटा, पुट करेंगे y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट में। तो मैंने बताया आपको कि जब आपने y 0 पुट करना है तो आपके ये दोनों लीनियर फैक्टर्स किसके इक्वल आ जाने हैं, 0 के। तो यहाँ से -1 इधर जाके +1 हो जाएगा और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड। यहाँ पर भी 2x आ जाएगा -1 और x क्या आ जाएगा -1/2। तो आपके पास ये बना 1/2 0 एंड -1/2 0। ये आपके पास x इंटरसेप्ट आ गए, यानी ग्राफ ने इन दो पॉइंट्स पर x एक्सिस को कट करना है। ये 0.5 होता है बेटा, 0.5। y इंटरसेप्ट के लिए आपने x को 0 पुट करना है 1 में। जब x को 0 पुट करेंगे यहाँ पे तो y क्या बन जाएगा 0 - 1 इंटू 0 + 1। तो -1 को 1 से मल्टीप्लाई करें -1, तो इट मीन्स कि आपके पास y इंटरसेप्ट क्या आया x 0 है, जबकि y क्या है -1। तो ये x और y इंटरसेप्ट मालूम करना, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें किसी किस्म का कोई इशू है। नेक्स्ट हम फाइंड करते हैं बेटा वर्टेक्स। वर्टेक्स की हेडिंग दे देते हैं। तो वर्टेक्स में क्या करते हैं, जो हमारे पास x इंटरसेप्ट आए हैं इनका अरिथमेटिक मीन पुट करेंगे। तो पुट x इज इक्वल टू 1/2 प्लस -1/2 डिवाइडेड बाय 2। ये इनका अरिथमेटिक मीन है, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करना है। तो ये वैसे ही कैंसिल हो गया प्लस माइनस, तो 0/2 यानी 0 आ गया, इसे हमने पुट कर दिया इन इक्वेशन नंबर 1। तो y इज इक्वल टू 0 - 1 इंटू 0 + 1। इट मीन्स के y आपके पास क्या आ गया -1। तो वंस अगेन आपके पास वर्टेक्स बेटा वही चीज आई है जो कि y इंटरसेप्ट था। पार्ट 1 में भी ऐसा ही हुआ है और ये पार्ट 3 में भी ऐसा ही हुआ है। अब बिहेवियर ऑफ y यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बिहेवियर ऑफ y, तो बेटा आपके पास a क्या है, देखिए यहाँ पे होता है ये a दोनों फैक्टर्स के साथ। तो यहाँ पे क्या है, ये चीज यहाँ पे ये 1 है। इट मीन्स कि आप बताएं बिकॉज a is +1 and it is greater than 0, so y is equal to y approaches to plus infinity as x approaches to plus minus infinity। तो y इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा अगर x जो है वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। इसका मतलब है कि ग्राफ हमारा अपवर्ड ओपन होगा। आइए नेक्स्ट हम ग्राफ चेक करते हैं नेक्स्ट पेज पे। ग्राफ में बेटा आप लोगों ने सबसे पहले वर्टेक्स यहाँ पे जो है वो ड्रा करना होता है। तो वर्टेक्स आपके पास क्या आया था 0 - 1, यानी y -1 है यहाँ पे, तो ये वर्टेक्स आ गया 0 - 1। इसके बाद आपने x इंटरसेप्ट लगानी है, एक है +1/2 0। अगर ये वाली वैल्यू 1 है और इधर वाली वैल्यू -1 है, लिख देते हैं ये 1 और -1 या ना लिखें, तो सेंटर में ये क्या आएगा 1/2। तो ये डॉट जो बन गया ये बन गया 1/2, जबकि y 0 है। और इसके सेंटर में ये वाला डॉट बन गया -1/2 और y 0 है। ये दोनों हमारे पास x इंटरसेप्ट हो गए। y इंटरसेप्ट और वर्टेक्स सेम है, तो बिल्कुल आसान सा इसका ग्राफ है। इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक कप टाइप शेप बनाएं जो ऊपर की तरफ ओपन हो रहा है। नाउ इसको प्रोसीड करें। थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आप बिल्कुल सही तरह से पैराबोला ड्रा कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पैराबोला ड्रा हो गया। किस फंक्शन के लिए है, y इज इक्वल टू 2x - 1 इंटू 2x + 1। तो ये था बेटा पार्ट नंबर 3। आई होप सो कि आप लोगों को ग्राफ प्लॉट करने का तरीकाकार पता चल गया होगा। मजीद जो इसके 3 पार्ट्स हैं वो भी करते हैं तो आप लोगों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। जी तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जो 4th पार्ट है उसमें जो क्वाड्रेटिक फंक्शन हमें दिया हुआ है ये फैक्टर फॉर्म में नहीं है। तो हमें बेटा इसको पहले फैक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो y इज इक्वल टू फैक्टराइज करें 2 और 3 6 मल्टीप्लाई करके बनेगा और ये दोनों खुद ही फैक्टर्स बन रहे हैं। तो 2x² + 3x -2x एंड -3। जब हम x यहाँ से कॉमन लेंगे तो बेटा क्या बनेगा 2x + 3। इसी तरह से यहाँ से -1 कॉमन आएगा तो क्या बन जाएगा 2x + 3। तो ये आपके पास बन गया x - 1 मल्टीप्लाई बाय 2x + 3। तो ये फैक्टर फॉर्म में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बना ली है, क्वाड्रेटिक फंक्शन सॉरी। अब हमने इसके x और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं, साइड बाय साइड करते हैं जैसा कि आप लोगों को तरीकाकार बताया।
जगह जरा थोड़ी सी कम खर्च होती है। तो एक्स इंटरसेप्ट, इसी तरह से वाई इंटरसेप्ट, ये दोनों हम फाइंड आउट करेंगे। अब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हम वाई को 0 पुट करते हैं, तो पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन 1। तो मैंने क्या बताया बेटा कि जब y को हमने 0 पुट करना है ना, तो आपके दोनों लीनियर फैक्टर किसके इक्वल आ जाने हैं, 0 के। तो ये भी 0 और 2x प्लस 3 भी किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू +1 आएगी और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरह से ये x इंटरसेप्ट क्या बने, 1 0 -3/2 एंड 0। ये माइनस का 1.5 बन रहा है, इसको डेसिमल में अगर आपने लिखना है तो फिर भी ठीक है। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए हम x को 0 पुट करते हैं 1 में। तो x को 0 पुट करें बेटा, 0 - 1 इंटू 0 + 3। तो मल्टीप्लाई करने से क्या आया, -3। तो आपके पास y इंटरसेप्ट क्या आया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या आई, -3। ठीक हो क्या बेटा। एक्स वाई इंटरसेप्ट फाइंड करने के बाद हमारा नेक्स्ट काम क्या होता है कि हमने हमेशा फाइंड करना होता है वर्टेक्स को। तो वर्टेक्स फाइंड करते हैं, हेडिंग दे देते हैं वर्टेक्स। तो वर्टेक्स के लिए आपको क्या तरीकाकार बताया कि आपने ये जो हमारे पास x की वैल्यूज आई हैं, जिसे x इंटरसेप्ट कहते हैं, इनका अरिथमेटिक मीन पुट करना है। यानी x इज इक्वल टू 1 -3/2 डिवाइडेड बाय 2, यानी दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करें। 2 एलसीएम आया तो 2 - 3 डिवाइडेड बाय 2, ये 2 इसके साथ नीचे आके मल्टीप्लाई होगा तो -1/4। ये पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में। जब हम इसे 1 में पुट करेंगे तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, x की जगह पर -1/4 साथ में -1, 2 इंटू एक्स की जगह पर -1/4 और साथ में क्या है बेटा, +3। अच्छा, यहाँ पे आपने जब 4 एलसीएम लिया तो -1 और -4 बना। यहाँ पे ये कैंसिल होकर 2 आया, 2 एलसीएम बना तो -1 और 2 मल्टीप्लाई हुआ इससे तो प्लस का 6 आ गया। तो बच्चों ये बन गया हमारे पास -5/4 और ये वैल्यू बन गई प्लस का 5/2, तो -25 डिवाइडेड बाय 8। तो आपके पास वर्टेक्स क्या आया, यहाँ पे वर्टेक्स लिखते हैं। सो v वर्टेक्स है, x की वैल्यू -1/4 और ये क्या आई है, -25/8। तो बेटा इसको डेसिमल में लिख लें तो -0.25 बनती है 1/4 और -25/8 कैलकुलेटर से करें तो -3.125। तो ये आपके पास वर्टेक्स बन गया है बेटा इस क्वेश्चन में, जो हमारे पास पैराबोला आएगा उसका वर्टेक्स। उसके बाद बिहेवियर ऑफ वाई, फाइनल जो हमने चेक करना है वो है बिहेवियर ऑफ वाई। अब हमारे पास ए क्या है, बिकॉज ए इज, यहाँ पर ये जो लीनियर के साथ, लीनियर फैक्टर्स के साथ कोएफिशिएंट है वो 1 है, यानी ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है। सो y अप्रोच करेगा प्लस इन्फिनिटी को एज x अप्रोचेस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी। यानी जब x प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो y किसको अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी को। जब a पॉजिटिव होगा ना तो आपका y पॉजिटिव को अप्रोच करेगा, जिसका मतलब है पैराबोला ओपन होगा अपवर्ड। अब फाइनली हम यहाँ पे स्केच ड्रा करते हैं, जो कि हमारा फाइनल यहाँ पे प्रोसेस है। ग्राफ ड्रा करना है हमने वेक्टर फॉर्म में क्वाड्रेटिक फंक्शन का। तो सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन बनाएं। ये बेटा हमारे पास कार्टेशियन प्लेन बन गई है, एक्स वाई प्लेन यानी कि। अब इसमें सबसे पहले हमने वर्टेक्स बनाना है। वर्टेक्स हमारे पास क्या है, ये ऊपर हमारे पास मौजूद है, आप लोगों को शायद दिख रहा हो, -0.25 और -3.125। अगर ये वाली वैल्यू हमारे पास -1 है, ये -2 है, ये -3 है, तो यहाँ पे लिख देते हैं -1 -2 -3। तो -3.125 यहाँ पे करके होगा, जितनी वैल्यू इधर है ऐसे ही -1 यहाँ पे करके होगा। तो -0.25 इसका फोर्थ पार्ट बनेगा यहाँ पे करके। तो यहाँ से -3.125, ये हमारे पास जो डॉट मैंने लगाया है क्लियरली विजिबल होगा, मैं इसको यहाँ पर इन सर्कल भी कर देता हूँ, ब्लू के साथ कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है ना, ये वर्टेक्स है, ये वाला जो डॉट है, ठीक है जी। अब हमने दूसरा देखना है हमारा y इंटरसेप्ट क्या है। y इंटरसेप्ट हमारा -3 है, ये देखें 0 -3 साइड पर विजिबल है। तो 0 -3 ये पॉइंट बन रहा है, यानी कि ये वर्टेक्स है v, और ये -0 0 और -3 ये वाला बन रहा है। ऐसे ही x इंटरसेप्ट क्या है,
1 है, ये साइड पर 1 0, तो x प्लस का 1 यहाँ पे करके आएगा, तो ये 1 0 आ गया। यहाँ पर हम इसकी पेंसिल चेंज कर लेते हैं, तो ये 1 0 आ गया। इसी तरह से यहाँ पर अगर ये -1 था, ये -2 है, तो माइनस का 1.5 यहाँ पे आ जाएगा, यानी -3/2 होता है -1.50। तो ये वाला पॉइंट -1.5 यानी -3/2 है, ये वाला 1 0 है, ये -3 वाई इंटरसेप्ट है, यहाँ पे साइड पर लिख देता हूँ मैं 0 -3, ठीक है जी। और ये हमारे पास वर्टिक्स है v, जो क्या है -0.25 एंड -3.125, 3.1 -3 के जस्ट नीचे होगा, थोड़ा सा आइडिया से आपने लगा देना है। तो अब बेटा आपने इन सबको आपस में ज्वाइन करवाना है इस तरीके से कि आपके पास पैराबोला शेप बने। यहाँ से ऊपर जाएंगे यहाँ तक, और यहाँ से मूव करेंगे कि हम कहाँ से गुजरे, -3/2 से थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो कोई नहीं, प्रैक्टिस करें आप लोग, इंशाल्लाह सीधा बनेगा। तो यहाँ पे ये पैराबोला यहाँ से कर थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, तो ये पैराबोला इस तरह का बनना है। ये वर्टिक्स -3.125 पे है और -0.25 पे ये 0 -3 और ये 1 0। तो ये हमारे पास ग्राफ किसका बन गया है, y इज इक्वल टू 2x² प्लस x -3 का फैक्टर फॉर्म में हमने ग्राफ बनाया। आई होप सो आप लोगों को मजीद मेथड क्लियर हो गया होगा। लेट्स, ये तो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का जो 5th पार्ट है, इसमें एफ ऑफ एक्स जो हमें दिया गया है वो फैक्टर फॉर्म में नहीं है, एक तो उसको फैक्टर फॉर्म में बनाएंगे, दूसरा ये एफ ऑफ एक्स को हम वाई लिखेंगे। तो अगर इधर आप लोग गौर करें तो ये a² + 2ab + b² यानी x + 1 का होल स्क्वायर बन रहा है। इसे आपने इक्वेशन नंबर 1 का नेम दे देना है। तो ये आपके पास केस नंबर 2 है। स्टार्ट में आपको केस बताए थे कि हमने जब ग्राफ बनाने क्वाड्रेटिक फंक्शन के फैक्टर फॉर्म में, तो एक था जिसमें h और k इक्वल नहीं होते, दूसरा था जिसमें इक्वल होते, ये वो वाला केस है होल स्क्वायर वाला। इस केस में ज्यादा इजी काम है, हम जब x इंटरसेप्ट निकालते हैं तो वो सिंगल निकलता है और वही वर्टेक्स होता है। वर्टेक्स हमें अलग से नहीं निकालना पड़ता, वर्टेक्स बिल्कुल वही होगा जो x इंटरसेप्ट है। यानी x इंटरसेप्ट के लिए क्या करते हैं हम भला, x को 0 पुट करते हैं, तो आपने 1 में x को 0 पुट करना है, तो y आपके पास क्या आ जाएगा, सॉरी y को 0 पुट करना है। जब आप y को 0 पुट करेंगे यहाँ पर, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y को 0 पुट करेंगे, तो y 0 पुट किया तो x + 1 होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लिया तो ये स्क्वायर कैंसिल, और 1 दूसरी तरफ जाके क्या हुआ -1। तो ये आपके पास वर्टेक्स आ गया डायरेक्ट से -1 एंड 0। यानी आपको x इंटरसेप्ट अलग से और वर्टेक्स अलग से निकालने की इस केस में जरूरत नहीं होती जब होल स्क्वायर आता है। ऐसे ही y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे 1 में, तो बेटा जब हम इसको 0 पुट करेंगे तो 0 + 1 होल स्क्वायर, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारे पास क्या आया 0 एंड 1, ये y इंटरसेप्ट है। तो एक हमें वर्टेक्स चाहिए जो कि x इंटरसेप्ट भी, और दूसरा हमें y इंटरसेप्ट चाहिए था ग्राफ के लिए, दोनों आ गए। अब हमने यहाँ पे बिहेवियर ऑफ y चेक करना है। y का बिहेवियर क्या है, तो ये a पे डिपेंड करता है, बिकॉज a हमारे पास जो है ना, ये इनका कोएफिशिएंट क्या है 1 विच इज पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। सो y अप्रोच करेगा प्लस इंफिनिटी को एज x अप्रोचेस टू ±∞। यानी कि अगर a पॉजिटिव है तो आपका y भी पॉजिटिव इंफिनिटी को अप्रोच करेगा। ये स्टार्ट में आप लोगों को क्लियर किया जा चुका है, वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से देखें तो वहां पर केस आपको समझ आ जाएगी। तो इसका मतलब पॉजिटिव इंफिनिटी का मतलब ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा। तो आइए यहाँ पर आप स्केच इसका बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, कार्टेशियन प्लेन बनाए, ग्राफ अपवर्ड ओपन होना है, लिहाजा ऊपर वाला पोर्शन जरा बड़ा बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस, इधर नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये बेटा वाई एक्सिस, और ये क्या है नेगेटिव वाई एक्सिस, ये ओरिजिन है जी। सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, वर्टेक्स -1 0। तो फर्स्ट किया ये -1 है, तो ये वर्टेक्स आपके पास आ गया -1 एंड 0, ये वाला पॉइंट। और वाई इंटरसेप्ट क्या 0 1, ये 0 1 हुआ, 0 एंड 1। तो आपने इन दोनों को ज्वाइन करना है इस तरह से कि ये -1 0 ये वर्टेक्स बने। ये देखिए यहाँ पे वर्टेक्स से होना चाहिए, तो यहाँ से इसको आगे बढ़ा दें पैराबोला बनाने के लिए, और यहाँ से इसको जो है वो आगे की तरफ बढ़ा दें, तो ये हमारे पास पैराबोला बन जाएगा y इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का जो कि अपवर्ड ओपन हो रहा है। तो ये ज्यादा इजी है बनाना। इसमें बेटा आपको सिर्फ क्या करना पड़ता है, एक वर्टेक्स आपके पास होना चाहिए और एक वाई इंटरसेप्ट होना चाहिए। ठीक है जी, मजीद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो भी इसी के जैसे। तो देखें बेटा, नेक्स्ट पार्ट जो हमारे पास नंबर 6 है, इसमें लास्ट पार्ट है ये y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। ये भी बिल्कुल उसी के जैसे है। तो हमें दो पहले इंटरसेप्ट फाइंड करने, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर हेडिंग देना चाहें तो कोई इतना जरूरी भी नहीं है हेडिंग देनी है आपने जरूरी, लेकिन उसे पता चल जाना चाहिए कि आप क्या फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए बेटा आपने क्या करना है जी, वाई को जीरो पुट करना है 1 में। वाई को जब जीरो पुट करेंगे, जीरो इक्वल्स 3 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। 3 को इधर लाके जब डिवाइड करेंगे तो एक्स माइनस वन होल स्क्वायर जीरो आ जाएगा। स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स माइनस वन और माइनस वन इक्वल के दूसरी तरफ जाके प्लस वन हो गया। ठीक है बेटा, तो ये आपके पास वर्टेक्स ही बन गया है 1,0। इसके लिए आपने x को जीरो पुट करना है 1 में। जब x को जीरो पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 3 इंटू जीरो माइनस वन होल स्क्वायर। अब माइनस वन का स्क्वायर तो प्लस होता है, तो आपके पास 3 आ गया। तो इस तरह से y इंटरसेप्ट क्या बना, 0,3। नेक्स्ट लास्ट जो चीज हमें चाहिए होती है वो है बिहेवियर ऑफ y इस टाइप में, यानी सेकंड केस में। तो y क्या बिहेव करेगा, y पॉजिटिव इंफिनिटी बिहेव करेगा या नेगेटिव इंफिनिटी करेगा, बिकॉज a इज 3। देखिए x माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका कोएफिशिएंट 3 है और प्लस का 3 है, ग्रेटर देन 0। सो y जो है वो किसको अप्रोच करेगा, प्लस इंफिनिटी को, एज x अप्रोचेस टू प्लस या माइनस इंफिनिटी। यही चीज हर दफा लिखनी होती है। अगर नेगेटिव आए तो फिर नेगेटिव इंफिनिटी को अप्रोच करता है, फिर डाउनवर्ड ओपन होता है। अब यहाँ पर हम इसका स्केच ड्रा करते हैं साइड पे थोड़ा सा। तो स्केच चूंकि ये भी अपवर्ड बनेगा, इसलिए आपने ऊपर वाला पोर्शन जरा बड़ा बना लेना है। ले जी बेटा, ये आपके पास एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, इधर एक्स एक्सिस नेगेटिव है। ये वाई एक्सिस प्लस का आ गया और नीचे वाई एक्सिस माइनस का आ गया, और ये हमारे पास ओरिजिन है। ये तो वर्टेक्स क्या है 1,0। ये सपोज कर लेते हैं 1 है, ये वाला पॉइंट वर्टेक्स आ गया 1,0। जबकि 0,3 1 2 एंड 3, ये 0,3 आपके पास वाई इंटरसेप्ट है। तो आपने वाई इंटरसेप्ट और इन दोनों को इस तरह से मिलाना है कि ये आपको वर्टेक्स लगे। वर्टेक्स का मतलब होता है कि वहां पे वो नुक्कर सी बन रही हो, चोंच सी बन रही हो। यहाँ से इसको आगे बढ़ाएंगे और यहाँ से इसको वाई को इंटरसेप्ट करते हुए आगे बढ़ाएंगे, तो ये हमारे पास पैराबोला बनेगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको थोड़ा सा आपने सही करके बनाना है। तो y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स माइनस वन होल स्क्वायर। अब ये व्हाइट बोर्ड तो है नहीं जो मैं रेज करके सीधा कर दूं, तो ये थोड़ा सा आपने सीधा करके इसको बना लेना है, प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह सही बन जाएगा। तो ये बेटा ओवरऑल हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन की फैक्टर फॉर्म जब होती है तो उसके ग्राफ प्लॉट करने थे। नेक्स्ट इसका बिल्कुल उल्ट है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पहले क्वेश्चन का टोटल रेसिप्रोकल है, प्रिडिक्टिंग क्वाड्रेटिक फंक्शन। हमने एक क्वाड्रेटिक फंक्शन को प्रिडिक्ट करना है फ्रॉम इट्स ग्राफ, यानी कि पहले हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ बनाए थे, अभी ग्राफ हमारे पास मौजूद होगा और हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन को प्रिडिक्ट करना है, यानी उसकी बारे में मालूम करना है कि वो फंक्शन क्या है। तो इसके लिए बेटा आपके पास दो चीजें रिक्वायर्ड होनी चाहिए। नंबर 1 जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट दैट इज एच एंड के, ये हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट है। एक तो ये पता होने चाहिए। दूसरा, यानी कि ये दो पॉइंट्स हैं ग्राफ के ऊपर। दूसरा, थर्ड नाउन पॉइंट ऑन द ग्राफ। ग्राफ पर तीसरा एक पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए। क्यों मालूम होना चाहिए, टू फाइंड ए। बेटा ये हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स, ये क्या होता है, ए इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के। इसको एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, इसको वाई भी कह सकते हैं। तो वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिस। तो इसमें ये जो एच और के, ये दोनों क्या है, एक्स इंटरसेप्ट हैं। और ए फाइंड करने के लिए आपके पास एक थर्ड पॉइंट होना चाहिए। ठीक है जी, ये थर्ड जो पॉइंट होगा, ठीक है, ये थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड नाउन पॉइंट,
it may be vertex, it may be y-intercept, it may be any other point on the graph। यानी ग्राफ पर तीसरा पॉइंट कुछ भी हो सकता है, एक्स इंटरसेप्ट के अलावा वर्टेक्स दिया हो सकता है, वाई इंटरसेप्ट दिया हो सकता है, या कोई सा भी पॉइंट हो सकता है। आपने क्या करना है, आपने उस वाई इंटरसेप्ट या वर्टेक्स जो तीसरा पॉइंट होगा उसे इस क्वाड्रेटिक फंक्शन में जो फैक्टर फॉर्म में है इसे में पुट करना है। पुट करने से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी ए की। किस तरह से, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमें दो ग्राफ गिवन है डीओ में हमें, और हमने उनकी मदद से फंक्शंस बनाने हैं जी। तो ये ग्राफ फर्स्ट पार्ट में उसने हमें दिया हुआ है, बुक में ज्यादा प्रिसाइज करके है, मैंने यहाँ पे बना दिया है। हमने इससे क्वाड्रेटिक फंक्शन को मालूम करना है। तो बेटा हम यहाँ पे कहेंगे फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से ये जो एक्स इंटरसेप्ट हमें नजर आ रहे हैं इसमें एक एच है, एच होता है छोटे वाला -2, एंड के हमारे पास है जो बड़े वाला है यानी +1, यानी इधर लेफ्ट वाला एच होगा इधर वाला के होगा। ये एच और के आ गए। सो पॉसिबल क्वाड्रेटिक फंक्शन इज, so quadratic function can be written as, क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम किस तरह लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू क्या था, ये रहा a इंटू एक्स माइनस एच इंटू एक्स माइनस के, तो a इंटू एक्स माइनस एच, एक्स माइनस एच, एच क्या है आपके पास -2, ठीक है ना। ये देखें एच की वैल्यू -2 है तो यहाँ पे पुट कर देंगे, तो एक्स माइनस एच, तो एक्स +2 हो जाएगा इंटू एक्स माइनस के 1 है, ये 1 आ गई। ये हमारे पास है एच और के की वैल्यू पुट की है हमने। क्वाड्रेटिक फंक्शन हमारे पास जो होता है उसमें हमने ये वैल्यू पुट की है, ठीक है बेटा। अच्छा, अब ए फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, जो थर्ड पॉइंट है ना वो इसमें पुट कर देंगे। ये थर्ड पॉइंट है ग्राफ के ऊपर, तो पुट 3/2 एंड -7/4 इन 1 टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। तो पुट कर देते हैं, ये x है ये y है, तो x की जगह पर 3/2, y की जगह पर -7/4 आ जाएगा। a इंटू एक्स की जगह पर 3/2 +2, और यहाँ पर भी 3/2 -1, यानी ये जो क्वाड्रेटिक फंक्शन था इसमें से a फाइंड करने के लिए आपने वैल्यूज पुट की। -7/4 ये बन गया बेटा a इंटू 2 एलसीएम आया तो 3 + 4 बन गया, यहाँ पर 2 एलसीएम आया तो 3 - 2 बन गया। फर्दर इसकी कैलकुलेशन करें अगर, -7/4 a इंटू ये क्या बन गया 7/2 इंटू 1/2, तो इसमें बेटा आप बन गया ये a इंटू 7 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 टू द 4, 4 इधर आके मल्टीप्लाई 7 डिवाइड होगा, तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू a। 4 4 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई -1। इस तरह से a की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है। तो इसे आपने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में, जो कि हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन था। वो क्या था वो बेटा आपको यहाँ पे बताते हैं, लिख देते हैं एक दफा। y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स -1, ये था। तो ये 1 थी इक्वेशन। क्वाड्रेटिक फंक्शन a की जगह पर क्या आ गया -1 इंटू, इनको आप मल्टीप्लाई कर दें, फैक्टर फॉर्म में भी आंसर ठीक है, मे भी फैक्टर फॉर्म में लिखा हो बुक में आंसर, लेकिन मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर, एक्स को इससे किया -x, 2 को x से किया 2x, और 2 को -1 से किया -2, तो y किसके इक्वल आ गया, माइनस का एक्स स्क्वायर -x + 2x प्लस का x -2। फर्दर आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ये वाला आंसर भी बिल्कुल ठीक है, तो ऊपर वाला आंसर भी बिल्कुल ठीक है फैक्टर फॉर्म में। तो ये बेटा क्वाड्रेटिक फंक्शन था हमारे पास जो हमने ग्राफ के जरिए मालूम किया। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई आप लोग कर सकते हैं करना चाहें तो। नेक्स्ट पार्ट में भी एक ग्राफ गिवन है हमें, तो वो क्वेश्चन यहाँ पे लिखता हूँ मैं। तो ये आपके पास जो ग्राफ गिवन है इसमें बेटा सेकंड पार्ट में एक्स इंटरसेप्ट 1 है। जब एक्स इंटरसेप्ट 1 होता है ना तो वो हमारे पास सेकंड केस होता है होल स्क्वायर वाला, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर। तो फ्रॉम ग्राफ h इज इक्वल टू 2, ये वाला h है आपका, ठीक है ना, k भी यही है, एक ही है, सिंगल ही है। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन
कैन बी रिटर्न एज, हाँ जी किस तरह का लिख सकते हैं जी, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस एच का होल स्केयर, तो x माइनस एच, एच क्या है 2 का होल स्केयर, ये नंबर 1 आ गया। अब a फाइंड करने के लिए बेटा थर्ड पॉइंट इसमें पुट कर देंगे। ये थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास ग्राफ के ऊपर, थर्ड नहीं ये सेकंड ही है, मतलब कि वर्टेक्स के अलावा जो हमारे पास एक पॉइंट पता होना चाहिए था, तो ये a निकालने के लिए 1 1 इसमें पुट कर देंगे हम जी। 1 1 पुट करेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, वो क्या थी, y लेफ्ट साइड पर था वो 1 है, a इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्केयर, तो x 1 है, तो 1 माइनस 2 का होल स्केयर बना। x की जगह पर 1 पुट किया मैंने और इधर y की जगह पर 1 पुट किया, ये x 1 है y 1 है, बन गया a इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 का होल स्केयर। तो ये बेटा आपको पता है कि प्लस 1 ही होता है, तो आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई 1। इसे आप पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में 1 में, तो वो क्या थी, y इज इक्वल टू ए इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्केयर, एक दफा मैंने लिख दिया क्योंकि हमारे पास विजिबल नहीं थी। तो y इज इक्वल टू ए क्या आया 1, तो 1 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्केयर, तो y हमारे पास आ गया x माइनस 2 होल स्केयर। इस तरह से भी आंसर बिल्कुल ठीक है, मतलब अगर आप ये वाला आंसर लिख देंगे तो गलत नहीं होगा। और अगर आप लोग इसको ओपन कर दें, एक्स स्केयर माइनस 4x प्लस 4, तो ये आंसर भी बिल्कुल ठीक होगा। दोनों में से कोई भी राइट किया जा सकता है, फैक्टर फॉर्म में या उसको ओपन करके। आई होप सो आप लोगों को ये मेथड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट 3 क्वेश्चन भी इसी के जैसे हैं बेटा, उन्हें सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट हमारे सामने लिखी हुई है बेटा, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, एक ग्राफ की इक्वेशन निकालें। ग्राफ नहीं दिया हुआ, हमने इक्वेशन निकालनी है, हुज एक्स इंटरसेप्ट्स आर -1 एंड -2 विच पासिस थ्रू द पॉइंट -3 2। तो लाजमी सी बात है, क्वाड्रेटिक फंक्शन की ग्राफ की बात हो रही है, तो उसी का निकालना है हमने। तो गिवन दैट एक्स इंटरसेप्ट्स आर x is equal to -1 and x is equal to -2. So quadratic function can be written as, हाँ जी क्वाड्रेटिक फंक्शन को क्या लिख सकते हैं जी, एक इसमें से h है, एक a है, तो y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच, तो इसको जब माइनस करेंगे तो +1 हो जाएगा, इंटू एक्स माइनस के, इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा +2। ये नंबर 1 आ गया। अब a की वैल्यू फाइंड करनी है हमने। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम थर्ड वाला पॉइंट जो उसने दिया हुआ, उसने कहा था वो ग्राफ इस पॉइंट में से पास कर रहा है, तो हम क्या कहेंगे उसे कि पुट -3 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x की जगह पर -3 और y की जगह पर 2, तो इधर y की जगह पर 2 आ गया, a इंटू एक्स की जगह पर -3 प्लस 1 इंटू -3 प्लस 2, ये बन गया 2, ये बना -2 इंटू -1, a इंटू मल्टीप्लाई करें बेटा +2 बना, तो 2 इधर आके डिवाइड, सॉरी कैलकुलेशन नजर नहीं आ रही थी, 2 इधर आके डिवाइड हुआ, तो a आपके पास किसके इक्वल आ गया 1। तो ये आपके पास वैल्यू आई फाइनल, इसको आपने 1 में पुट करना है। तो y क्या बन गया, a की जगह पर 1 आ गया इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। इस तरह से भी आंसर ठीक है, या अगर आप इसको ओपन कर दें वो ज्यादा बेहतर है कि इसको ओपन कर दें। तो y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, x को मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर 1 को करें 1x प्लस 2, तो फाइनल आंसर आपके पास क्या बना, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस x 3x प्लस 2। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ बन गया। ये ग्राफ का जो ग्राफ उसने हमें दिया हुआ था उसका क्वाड्रेटिक फंक्शन हमने बना लिया है। ये तो बेटा इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, उसी तरह से विच टचेस एक्स एक्सिस एट एक्स इज इक्वल टू -1, सिर्फ एक पॉइंट पर उसको टच कर रहे हैं -1 पर, एंड कट्स y एक्सिस एट -2, तो जहां पर वो x एक्सिस को टच करेगा वो x इंटरसेप्ट है, जहां पर वो y एक्सिस को कट करेगा वो y इंटरसेप्ट है। तो हमारे पास गिवन जो है x इज इक्वल टू -1, ठीक है जी। तो सो क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू, सेकंड केस है ये बेटा, a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्केयर, एक्स माइनस ये एच ही है,
तो माइनस करेंगे तो +1 का होल स्क्वायर, ये 1 आ गया। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि सेकंड केस में क्या होता था, y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। जब कोई ग्राफ सिंगल पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच करता है तो फिर हम इस तरह से मालूम करते हैं y इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। तो ये हमने यहाँ पर, जब ये वाला h ही है, ये वाला x की वैल्यू जो है, तो ये हमने यहाँ पे माइनस किया तो +1 का होल स्क्वायर आ गया। अब हमने a फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम पुट कर देंगे y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, तो पुट 0 टू इन इक्वेशन 1। ये y इंटरसेप्ट है, तो y इंटरसेप्ट में x 0 होता है क्योंकि y एक्सिस को जहाँ पे कट कर रहा है -2 पर, तो वहां पर x की वैल्यू 0 होती है। ये पुट करेंगे 2 इज इक्वल टू a इंटू 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये बेटा बात समझ आ गई, 0 टू कैसे आया? उसने कहा कि y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा था, -2 पर। अब y एक्सिस को कट कर रहा है, y एक्सिस के ऊपर x 0 है, तो ये y इंटरसेप्ट 0 2 है। ये पुट किया तो 2 इज इक्वल टू a इंटू 1, यानी आपके पास a की वैल्यू क्या आ गई, 2। इसे आपने पुट कर दिया फर्स्ट इक्वेशन में, तो पुट इन 1। तो जब हम 1 में पुट करेंगे बेटा, तो हमारे पास क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये आंसर भी ठीक है, या इसको फर्दर अगर एक्सपेंड कर दे आप लोग तो वो भी ठीक होगा। कैलकुलेशन करें फर्दर, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 a प्लस b होल स्क्वायर, या बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x एंड प्लस 2। तो ये भी इसका आंसर बिल्कुल ठीक है। बुक में देख लीजिएगा, जैसे भी आंसर लिखा हो दोनों तरह से कंसीडर हो जाएगा, ये फैक्टर फॉर्म में और ये उसकी जनरल फॉर्म जो हमारे पास आ जाती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। फाइनल क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो बेटा इस लास्ट क्वेश्चन में वो हमें कह रहा है कि फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द फंक्शन हुज ग्राफ कट्स द एक्स एक्सिस एट -1 एंड +1। तो ये एक्स एक्सिस को कट कर रहे हैं, एक्स इंटरसेप्ट आ गए, एंड हुज वर्टेक्स इज एट 0 -2। सॉल्व करते हैं, तो गिवन एक्स इंटरसेप्ट्स आर, जी बेटा एक्स इंटरसेप्ट्स क्या है, एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक्स इज इक्वल टू +1। सो क्वाड्रेटिक फंक्शन कैन बी रिटन एज, हाँ जी, क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच था, ये माइनस एच ये है, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, +1 इंटू एक्स माइनस के, तो के ये है, इसको माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब हमने a फाइंड करना है, उसके लिए जो वर्टेक्स है उसे पुट कर दें। इसमें वर्टेक्स उसने दिया हुआ है हमें 0 -2 पर है, तो पुट 0 -2 इन 1। थर्ड पॉइंट हमें पुट करना पड़ता है एक्स इंटरसेप्ट के अलावा, तो y की जगह पर -2 आ गया, a इंटू एक्स 0 है, 0 + 1 इंटू 0 -1, ये -2 है, a के साथ ये भी मल्टीप्लाई किया, -1 आ गया, -1 इधर आके डिवाइड हुआ, तो a की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, प्लस का 2। इसे आपने बेटा पुट कर देना है 1 में, तो 1 में पुट करें, क्या बना, तो 1 ये वाली इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। ये बेटा आपके पास फार्मूला बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर -1 बन गया, और 2 को अगर मल्टीप्लाई भी कर दें तो 2x स्क्वायर -2, दैट इज द फाइनल आंसर। तो ये बेटा एक्सरसाइज थी 1.1। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ